गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यमराज नचिकेता को 3 वर देने के लिए कहा और नचिकेता पहला वर मांग रहे हैं कि शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतम मां भी मृत्यु। हे मृत्यु, हे यमराज, मेरे पिताजी गौतम, कल मैंने बताया था कि इनके पिताजी का नाम गौतम है, बाजस्रवस है, औद्दलिक है और आरुणिक है। बाजस्रवस एंड औद्दलिक ये तो प्रसिद्ध है, उद्दाल के पुत्र है ये, और नचिकेता उद्दल के पोता है। बाजस्रवस भी उन्हीं का ही नाम है, मगर आरुणी जब वो यहाँ कह रहे हैं, शब्द एक आएगा आरुणी, इसका अर्थ ये है अरुण एक ऋषि थे, उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में उद्दलक को लिया था, नचिकेता का पिता को, इसीलिए इनको आरुणी भी कहा जाता है। और उस आरुणी का ही नाम है गौतम, माने इनका नाम गौतम है। घर में भी आजकल भी होता है ना, निक नेम अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, सबका प्राय ऐसे होता है। स्कूल का नाम अलग है, जैसे कोई जैसे सुनते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बेबी, तो तुरंत लगता है बेबी। स्कूल का नाम क्या है? या स्कूल का नाम ही बेबी है। फिर घर का नाम भी बेबी है, कुछ ना कुछ तो हाँ है, डॉली। तो घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, फिर नाना नानी एक अलग बुलाएंगे, मित्र एक अलग बुलाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे। तो त्वत्प्रसृष्टम, अर्थात आप जब मुझे भेजोगे, इसका पहला वर ये मांगता हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे वापस जाना है, और आप जब वर 3-3 दे रहे हो, बस क्यों ना मैं करूं। मैं अपने पिता को खुश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे। यही विशेषता है, वैराग्य भरपूर है। इस कठोपनिषद में नचिकेता का वैराग्य पूरा ठसाठस भरा हुआ था। ये हम लोग एक एक श्लोक जब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा। तो वो पहला वर मांग लिया। अब पहला वर जब मांगा तो तुरंत यमराज ने आंसर भी दे दिया, हाँ भी कह दिया, क्योंकि अभी तो उनको मना भी नहीं करना है ना, कह नहीं सकते। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अरे तू तो मेरे लिए आए थे, यू आर सरेंडर टू मी एंड नाउ आई अडॉप्ट यू, तो तुम मेरे पास रहना है, नहीं बोला। यमराज है, किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, कभी भी काल ले सकता है, उसी को तो यम कहते हैं। अगर आसक्ति हो जाएगी तो मुश्किल है। सत्यवान सावित्री कथा आपको पता है ना? सत्यवान सावित्री, सत्यवान एक राजा था, और उसको ऐसे कि वो जल्दी मरने वाला था, वो मर गया। तो जो सावित्री पत्नी है, वो उसने यमराज के पीछे पीछे चलते गए, और यमराज कुछ क्वेश्चन पूछते थे, ये उत्तर दे देते थे। फिर वो कुछ पूछती थी, यमराज उत्तर देते थे। ऐसे करते 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 वो ऐसे पूछा कि यमराज कुछ बोल नहीं पाए, और उनको देना पड़ा। ऐसे सुंदर कथा है। इसको अलग अलग कवि लोग कविता निबंध बनाया है, ड्रामा भी होता है। रामलीला जैसे होती है वैसे ही महाभारत के कुछ कुछ प्रसंग है, वो ड्रामा होता है। और जो नुक्कड़ होता है ना, नुक्कड़ नाच मालूम हो?
उड़ीसा में भी अलग अलग दाशकठिया पालानाड बोलते हैं वो नाम, मैं बचपन से देखा हूँ। वो कुछ कुछ है, पूरा मुझे याद है, पढ़ना पढ़ते ही लगा रही। जैसे ये नचिकेता का है, और दीति एंड अदिति का जो कश्यप थे वो अभिशाप वाला वो है। एंड नल दमयंती की कथा है, या सत्यवान सावित्र की कथा है। तो ये विशेषता है कि किस प्रकार के अ, संस्कार। आज एक वायरल में पढ़ रहा था कि एक छोटी सी लड़की है 6-8 साल का, उसका ऑपरेशन ओनली 30% बाईपास, 30% चल रहा है। डॉक्टर मेहता बहुत बड़े गुजरात के प्रसिद्ध में है कार्डियोलॉजिस्ट, उनको करना है। सब बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स वो रेडी कर दिए। डॉक्टर लोग को एक्सपीरियंस है, पेशेंट को धैर्य रखने के लिए प्यार करते हैं। डॉक्टर जी आप ऑपरेशन करेंगे, तो उसके बच्चे से ही इनके मन में खुशी आने लगी और हंसने लगे। हाँ मैं करूंगा। डॉक्टर जी आप ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे क्या? बोले ये तुमको कैसे पता है? ना हाँ मुझे सब बता रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरी। ना डॉक्टर जी ऐसे करें, आप ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो मेरे जो हार्ट में भगवान है, तो आप भगवान से बात कर लेना और कह लेना मेरे लिए क्या संदेश है उनका। ये बड़ा स्टन हो गया, ये बड़ा मुश्किल में पड़ गया। पूछा अच्छा ये बताओ बेटी, ये हार्ट में भगवान रहते हैं तुमको किसने बताया? मेरी माँ बोलती है सबके हृदय में है, कहते गीता में भी लिखा हुआ है, उस श्लोक मुझे याद भी है। हृदय से सर्वभूतानाम अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, खुद भगवान अर्जुन को कहा है। ये मेरी माँ ने सिखाई है। आप पूछ के आओगे ना। अब उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर उसके बाद शुरू किया। जब शुरू किया वो तो मेन है, वो हर चीज को नहीं करते हैं, वो दूसरे सब काटते हैं वो करते हैं। तो देखा कि अभी ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, तो कैसे ऑपरेशन करेंगे, जा ही नहीं रहा है। तो अब डॉक्टर मेहता ने कह दिया कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, इसको बंद कर दो। इसी बीच में पता नहीं वो कानों में आ गया, डॉक्टर जी आप जब हार्ट को ओपन करोगे भगवान तो मिलेंगे ना, तो भगवान से पूछना। तो उन्होंने सोचा इस छोटी सी बच्ची की बात को मैं आंसर उस समय भी नहीं दे पाया, अभी भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तो मर जाएगी। तुरंत उनके आंखों से आंसू आई। उसको आंसू को पोंछने के बाद जब आंखें खोली तो देखा कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तुरंत क्विक व्यवस्था करो। तो वो जैसे ऑपरेटर ऐसी ऐसे खोल, तो वो सब तुरंत जो कुछ बंद बंद कर रहे थे वो खोल दिया। और ऑपरेशन क्या 4 घंटा लगा, ये सही घटना है। 4 घंटा लगा, ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जैसे उनकी आंखों से आंसू उस समय आई थी, ऑपरेशन के बाद पूरी आंखों आंखों में आंसू आई। उसके बाद बच्चा जी भी गया, बहुत साल तक जिया बच्ची, लड़की। तो उसने पूछा आपने ऑपरेशन किया, मैं अच्छा हो गया, भगवान को देखा आपने, बात की? तब कहा कि बेटी भगवान को देख नहीं सकते मगर भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और तुम्हारे बहाने मैंने भगवान को एक्सपीरियंस किया, बस इतना ही बता सकता हूँ। तो यही है, इसको कहते हैं श्रद्धा। ये जो कठोपनिषद पे बातें हैं ये श्रद्धा का विषय है। ये नचिकेता अपने शरीर से गया कि नहीं, कैसे इसे सब मिल गया है, यमराज को जो डरते हैं वो कैसे नहीं डर रहा है, श्रद्धा।
उसके अंदर इतनी श्रद्धा है कि मैं, पिताजी कह रहे हैं और मैं जा रहा हूं। और यमराज ने दे दिया पहला वर। कहते हैं उसके बाद जो डॉक्टर मेहता अपने क्लिनिक में और ऑपरेशन थिएटर में भगवान का फोटो रखा, जो उनका इष्ट होगा। और ऑपरेशन से पहले कहते हैं, प्रभु मैं सब टेक्निक जानता हूँ, साइंस जानता हूँ, मगर आई एम वेरी स्मॉल, वेयर आई फेल यू सक्सीड। इसलिए अभी मैं जब ऑपरेशन करने के लिए अभी जा रहा हूँ, बस आप ही ब्लेसिंग्स देना, ये भाव है। तो मनुष्य को ना कभी कभी अचानक परिवर्तन करा देता है। और भी एक कथा है, इस कथा को गच्छित रखिए और कभी बताऊं, सुंदर कथा है। तो कहने का मतलब क्या है, आगे कहते हैं देखो, तुम्हारे पिताजी, 11 नंबर पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ते हैं, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालिकारुणिमत् प्रसृष्टः सुखम रात्रे शयिता भीतमन्युः त्वां ददृश्यवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अरुण के पुत्र आरुणी है, और वो ही औद्दालिक है, उद्दाल के पुत्र है। इसलिए देखा, पहले गौतम कहा था, मेरे पिता गौतम। अभी नची माने यमराज खुद उनका नाम कह दिया, आरुणी एक नया नाम है। पहले तो बाजसरवस था, औद्दालिक भी था, और अभी औद्दालिक भी बता दिया, आरुणी बता दिया 11 नंबर में। उसके पहले 10 नंबर में गौतम था, और स्टार्टिंग में ही बाजसरवस था 1 नंबर में। तो 4 नाम है। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारा जो पिताजी हैं वो अरुण के पुत्र आरुणी औद्दालिक, तुझे पूर्ववत यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, पूर्ववत, पुरस्तात् माने पूर्ववत, अर्थात जैसे तुम उनके बेटे हो मर्त्य लोक में, वैसे ही तुम जब जाओगे पूर्ववत प्यार करेंगे, नहीं तुमको डरेंगे नहीं कि भूत कहां से आ गए। कभी कभी मुश्किल होता है जीवन में, अकस्मात घटना घटती भी है। लोग सोचते हैं कि वो मर गया, और स्मशान तक लेते हैं, जलाने तक लेते हैं, वो आग जब होता है वो उठ जाता है। ऐसे भी हुआ है अभी रिसेंटली, कुछ निकलता है। और मर गया तो फिर सोचे कि ठीक है अमेरिका से बेटा आएगा, और या बेटा हो या पिता कोई आएगा। तो देखा कि जब आए उसको मिलने के लिए था, वो जी जाता है, मिलता है, बात भी करता है, फिर मर जाता है अगर है नहीं तो। यमराज कहते बहुत दे दिया तुझे बोनस, अब हो गया, जिसका जो जितने हैं लिखा है वो जाएगा। कहते हैं डरेंगे नहीं, और मैं भेजूंगा सुखम रात्रि सहिता बीत मन्यु। तुम जो बोल रहे थे ना वो क्रोधित है, वो क्रोधित नहीं होंगे। मन्यु माने क्रोध, शोक, क्रोधित नहीं होंगे। और सुखपूर्वक रात्रि में सोएंगे। अभी सुखपूर्वक सोते नहीं है, क्यों? तुम्हारी विरह में दुखी हो, क्योंकि तुम मेरे मुख से आए हो, वापस आ गए। कहते ना, अरे ये बच्चा तो मृत्यु मुख से जी गया, बोलते ना हिंदी में। तो तुम मेरे मुंह से आने के कारण वो तुमको, वो खुश होंगे देखने की। ग्रांटेड, फर्स्ट जो गुण है वो 11 नंबर में ग्रांटेड कर दिया कि यस। अब बताओ सेकंड वर्ड क्या है, और वो सेकंड वर्ड मांग रहा है। तो जो 12 नंबर है वो सेकंड वर्ड है। क्लियर? कितना धैर्यवान वो लड़का है, उतावला नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से कह रहा है, सुनो, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति।
उभे तीर्त्वा शनया शनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कभी कभी पुत्र के पुण्य पिता को मिलता है, कभी कभी पिता का पुण्य पुत्र को भी मिलता है। तभी दोनों के पुण्य पहले से लिखा होता है ना, तभी ही पिता के पास पुत्र आता है और पुत्र के पास पिता आता है। मुझे एक वायरल हुआ था, कृष्ण गोपीनाथन कोई बड़े आदमी होंगे, उन्होंने एक व्हाट्सएप में लिखा, शायद किसी ने प्रश्न पूछा कि आपके फॉरेन में है, विदेश विदेश में है बच्चे लोग, और आप यहाँ पर है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट भी हो या कुछ हो गए, आप दुखी नहीं होते हैं? तो उन्होंने सुंदर कहा है। हाँ, सारांश ये है, पुत्र अपने आप नहीं आया है, हमने बुलाया है। पूज्य गुरुदेव एक दूसरे सुंदर बातें बोलते थे। फर्स्ट है, पुत्र के प्रति जब अटैचमेंट रहता है, दोनों ही, पुत्र के प्रति अटैचमेंट, पुत्र का पिता के प्रति अटैचमेंट, उसमें मुख्यतः पिता के लिए कहते हैं, यू आर थिंकिंग दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन, नो, you have not produced the children have come through you। एक ही वाक्य से ना पूरा थॉट ही प्रोसेस चेंज हो जाएगा। हम बच्चों को पैदा किया, उसमें एक अथॉरिटी है, अगर नहीं मानेंगे तो हम गुस्से होते हैं, फिर कंप्लेन रहता है, संभव हो तो तेरे नाम पर हमने जितना भी नॉमिनी किया है सब काट देते हैं, और इतने गुस्से में सचमुच कोर्ट जाकर काट देते हैं। ऐसे होता है, लड़कियों को दे देते हैं, पुत्र को नहीं देते हैं। थोड़ा सा जो वो चरित्र हो गया उसको, और अगर कोई शादी कर लिया कुछ दूसरे धर्मों में, बस हटा देते हैं। वही छोटा लड़का जो मेरे पास है वही ठीक है, तुम विदेश गए, ऐसे किया वो किया, है ना? क्यों? हमने सोच लिया, हमने पैदा किया अथॉरिटी, और हमारी बात नहीं माने तो हमको लगता है गुस्सा। तो गुरुदेव ने कहा कि यही तो दुख का कारण है। तुम एक जीवात्मा है, तुम्हारे अंदर वासना थी कि मैं विवाह करूं और पुत्र हो, तो तुम जिस प्रकार के वासना रखे, और तुमने अपने पुत्र के लिए जो बैकग्राउंड, जो पैसा सब कमाए, उसी ढंग के तुम्हारे जो पुत्र होने वाला जीवात्मा ना, वो भी चाहता था कि मैं ऐसे जगह पर जाऊं जो मुझे सब कुछ मिले। तो उसकी इच्छा और तुम्हारी इच्छा दोनों जब मिल जाती है ना, तब आते हैं, पुत्र बनकर आते हैं। नहीं तो जो बहुत गरीब की इच्छा है, कर्म भी, कर्म इच्छा के अनुसार ही तो जन्म होता है ना, तो बहुत गरीब है, कर्म नहीं किया तो फिर वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, दूसरे में जाएगा। और जो बहुत है वो राजकुमार गोल्डन स्पून में आएगा मौत में, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो जैसे सेटिंग है आएगा। तो इसलिए हमको क्या कहना है, दे हैव कम थ्रू मी। और यहां पर उन्होंने कहा कि हमने बुलाया, वो नहीं आए। जब हमने बुलाया तो फिर हमें सिचुएशंस को सहन करना पड़ेगा। एक थॉट ही चेंज कर देता है मनुष्य को। तो यहां पर भी कहते हैं, देखो, जो पुत्र है वो ऐसे कोई उत्तम पुत्र है। उन्होंने और भी कहा कि हमने, सपोज हमें कोई तकलीफ है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ करके ब्रड यहाँ आओ और हमें देखभाल करो, नो, हम नहीं बोलेंगे।
अगर संभव है तो हम जाएंगे, नहीं होगा तो हम ही रहेंगे, और आजकल के वीडियो फोन से ही बातें करके संतुष्ट रहेंगे कि वो जीवात्मा अलग है, मैं जीवात्मा अलग हूं। तो ये ज्ञान मिलना बहुत कठिन है, और इस छोटे से लड़के के पास इतना ज्ञान है। स्वार्थ बिल्कुल है ही नहीं, स्वार्थ की छोटी सी गुंजाइश भी नहीं। उसने कहा कि मैं पिताजी को सुख देखना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया। अब सेकंड पर वो मांग रहे हैं 12 नंबर का। क्या? मैंने सुना है, क्या? स्वर्ग लोके न भयम किंचा। स्वर्ग लोक में भय नहीं होता है, जरा नहीं होती। मुसलमान धर्म ना वो हूर, क्या 72 हूर, जहां पर शराब की नदियां बहेगी, और जो औरतें होंगी बहुत यंग होंगे, बस हमेशा ही भोग मिलेगा। हमारे पुराणों में भी है, स्वर्ग ऐसे हैं जो देवता लोग यंग है, और अप्सरा लोग ये ही करके आके बताएंगे, और वहां पर ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो स्वर्ग है, एक कल्पना। ठीक। अब चंद्रयान जा रहा है, चंद्रयान 3, वो बड़े गजब गजब पिक्चर निकाला। और वो मनुष्य का जो नरक कंकाल का पिक्चर निकल रहा है, इसका अर्थ है वहां जीव जंतु थे। बहुत ठंड होने के कारण अभी जब प्रलय होता है ना, अलग अलग सब सिस्टम हो जाता है, इतना ठंड हो गया तो सब जीव नष्ट हो गए। अब मंगल ग्रह में प्लान हो रहा है। यूएसए तो ऐसे कर रहा है कि लड़की है और ग्रुप है, जो 6 साल पहले उन लोगों को ग्रुप वाइज 15 साल है, और वो अभी 21 साल हो गया, और कुछ साल के बाद वो जाएंगे। और वहाँ प्लान है, वहाँ सब सीड ये से सब लेके जाएंगे और डालेंगे। कितने में होगा, कितने में कैसे होगा, वो प्लान करेंगे। और संभव हो तो वो इतना दिन रहने के लिए कोशिश करेंगे। संभव है तो पति पत्नी वहां जाएंगे, फलतः वहां पर प्रजनन कैसे होता है, वहां का लड़का कैसे होता है। ठीक है। तो स्वर्ग वहां है जिसमें कोई जरा नहीं है, कोई भय नहीं है। 5 अवस्था है ना, बालक अवस्था, किशोर अवस्था, युवक अवस्था, जरा अवस्था, और वृद्ध अवस्था, मृत्यु अवस्था भी। कुछ भी नहीं है वहां, वहां मरण भी नहीं है। यत्र दुखेन संभिन्नम च ग्रस्तम न, जिसमें दुख ही नहीं है, अभिलाष उपनीतम च तत्सुखम। कोई भी इच्छा है, अभिलाष, वो तुरंत उपनीतम हो जाता है, मिल जाता है। जैसे वो आपने ड्रामा में देखा है ना, ऐसे करते हैं तो आ जाते हैं, फिर कहेंगे पानी, फिर ऐसे करते हैं ना, और राजा लोग। तो वहां पर देवता लोग भी बैठे हैं, आप भी गए वहां, जो इच्छा करोगे वही मिल जाएगा। अभिलाषा, वहां तो कहते हैं इच्छा ही नहीं होगी आप तो, क्योंकि जब कमी होगी तभी इच्छा है, कमी नहीं है। न तत्र तुम न जरया विवेकी, देखो वहां जरया ने, और न तुम माने आप भी नहीं है, माने यमराज भी नहीं है, काल भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, ये अर्थ है। उभे तीर्थवा सना पिपासा, भूख प्यास भी नहीं है। शोकांतिक मोदते स्वर्ग लोके, तो स्वर्गलोक में पुरुष को क्षुधा पिपासा भी नहीं लगता है, शोक से ऊपर उठ जाता है, आनंदित रहता है, ऐसे मैंने सुना है। इस तत्व के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उस सत्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये मुझे बताइए। अब आगे बता रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कोई तो विद्या होगी, उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कोई तो मेथड होगा। उस मेथड को मैं जानना चाहता हूँ, अभी 13 नंबर में बता रहे हैं। स्वतम स्वतम अग्निम स्वर्ग मध्येशे मृत्योर्प्रवेहितं श्रद्धधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते।
एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। यही मेरा द्वितीय वर है। क्या आप स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को जानते हैं? स्वत्वम अग्नि स्वर्गम मध्ये स मृत्यो। हे मृत्यु, अध्यक्ष माने जानते हैं आप, अध्यक्ष हो, आप एक्सपर्ट हो, विशारद हो आप। प्रब्रूहि, आप वर्णन कीजिए, आप मुझे बताइए। और मैं श्रद्धालु हूं, इंटरेस्ट, ये नहीं कि कोई पूछ लिया मगर श्रद्धा नहीं है, पूछ लिया मगर इंटरेस्ट नहीं है। वो मैं जानना चाहता हूँ। प्रश्न में तुम जानना क्यों चाहते हो? वो कहता मैं जानना नहीं चाहता हूँ। जानना और जाना अलग है। मैं जानना नहीं चाहता। वो बोल नहीं रहा, चालाक है ना। कहता अभी मेरा तृतीय बार सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जाना चाहता हूँ। अंदर है वो, चालाक हो। मैं को जानना चाहता हूँ। कैसे? मैं अगर जानू, जो इंटरेस्ट है ना उनको बता सकता हूँ। यंग लड़का है, छोटा सा लड़का है, मगर वो दूसरे के बारे में सोच रहा है। एक लौकिक हो गया पिताजी के लिए, और एक पारलौकिक हो गया स्वर्ग। ये एक नॉलेज है। पुराण में वर्णन है, सत्य में वर्णन है। संजीवनी मृत्यु, जो संजीवनी एक ही आदमी को था सारा वर्ल्ड में, विश्व में, वो है शुक्राचार्य। इवन बृहस्पति, इंद्र आदि भी तपस्या नहीं कर पाए, क्योंकि संजीवनी प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करना पड़ेगा। घोर घोर, अत्यंत घोर। और उसके लिए शंकर ने गण भेज करके बहुत कुछ परीक्षा भी किया। उत्तीर्ण केवल वही हुआ। बृहस्पति तो गए नहीं, वृद्ध थे। और इंद्र तो डरपोक था, भोगी व्यक्ति था, उसने भी नहीं किया। मगर इतना जिद्द था, और ऐसे शंकर के भक्त भी था शुक्राचार्य। नाम ही देखिए, शुक्र मने तेज, शक्ति। उसने किया और प्राप्त किया संजीवनी विद्या। और मगर संजीवनी विद्या एक ही आदमी प्राप्त कर लिया था उनसे, वो किसी को नहीं देते थे। वो बृहस्पति का बेटा कच, वो प्राप्त कर लिया। बहुत लंबी कहानी है। हमारे नचिकेता 9 इयर्स का है, कच थोड़ा सा और यंग है, 16 साल का, 16 से ऊपर यंग है। फिर एक रोमांटिक बातें आती है। तो वहां पर शुक्राचार्य की एक बेटी थी देवयानी। देवयानी पसंद की, यंग भी थी, तो इसको पसंद करने लगे। फूल मेरे लिए लाओ, ये लाओ, वो ले आता था, क्योंकि उसको मैंने संजीवनी प्राप्त करना, तो गुरु की बेटी को खुश करने से फायदा है मेरे लिए। अब देखा इन लोगों ने कि राक्षस लोगों ने देखा कि ये तो गड़बड़ मामला है। ये जो लड़की है, गुरु की लड़की, गुरु कन्या, ये तो शत्रु पक्ष के देवता के बेटे को प्यार कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया। जब वो मार दिया, देवजाने को रोने लगे। तो संजीवनी विद्या के ज्ञाता है ना, उन्होंने जान लिया कि मार करके कहाँ रखा। तो मार करके जला करके वो राख पड़ा हुआ है, तो किसी शिष्य को भेजा कि राख ले आओ। तो राख को रखा, और राख को संजीवनी विद्या दे के जिला दिया। बच गया वो कच्छ। तो देवयानी और प्यार करने लगे, कच्छ भी थोड़ा सा और इंक्लिनेशन हुआ, मेरे तेरे कारण मैं जिया, इसलिए बहुत खुश हुआ और सेवा करने लगा। मगर देवी, कच्छ के अंदर एक ही गोल है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना है।
और देवयानी चाहती थी कि मैं अल्टीमेटली इससे शादी करूं। अब इन लोगों ने सोचा कि गड़बड़ मामला हो गया। अब राख रखोगे तो मुश्किल होगा, ये हमारे गुरुदेव जान रखते हैं। तो ऐसे करो, उसको मार दो, उसका राख को पानी में घोल करके शुक्राचार्य को पिला दो। अब क्या होगा, शुक्राचार्य के पेट में ही रहेगा। अब अगर इसको जिलाना चाहेंगे तो शुक्राचार्य जी मरेंगे। मजा आएगा। इसने बड़ा सुंदर प्लान दिया, सचमुच वही कर दिया। और जब सचमुच वो कर दिया तो मुश्किल में पड़ गए। देवयानी ने कहा कि पिताजी, मेरा कच्छ कहाँ है बताइए। तो बोले अभी बहुत मुश्किल में हो गया। उन्होंने क्या किया उन लोगों ने, कि मुझे डाल दिया कहाँ, अंदर रखा है ना, बचाइए। नहीं अभी बचा नहीं सकता, अगर मैं बचाऊंगा वो फाड़ करके आएगा, वो तो जी जाएगा और मैं मर जाऊंगा। कोई उपाय नहीं। हाँ एक ही उपाय है ना, जो मैं नहीं चाहता था वही होगा। ना क्या, इसको मैं अंदर संजीवनी विद्या सिखा दूं, उसको मैं जिला भी दूं और अंदर रहेगा, संजीवनी विद्या में सिखा दूं। फिर उसके बाद वो जो फाड़ कर आएगा, उसी विद्या से वो मुझे जिलाएगा। ठीक है कीजिए ना, उसमें क्या। नहीं मगर मैंने नियम कहा था, वो मेरा शत्रु पक्ष का बेटा है, जो भी हो मैं तो विवाह करना चाहता, मैं प्यार करती हूँ। आपके पिता है और मेरी दुहिता के कन्या की खुशी नहीं देखना चाहते हैं। तो हर बेटा तो, हर पिता पुत्र की कन्या देखना, सुखी देखना चाहते हैं। कर दिया इसे। ठीक है। अब जब कर दिया तो अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हो गया, दो आदमी को पता लग गया। कच्छ को भी संजीवनी विद्या, शुक्राचार्य को भी संजीवनी विद्या ज्ञान हो गया। अब क्लाइमैक्स आ गया, ये इसी के लिए वो आया था। अब ये कह रहा है मैं जा रहा हूं। देवयानी के ऐसे कैसे होगा, मैं तुमको प्यार करती हूँ, हम तुमको विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले तो शायद संभावना थी, अभी तो बिल्कुल संभावना नहीं है। क्यों ना, मैं तुम्हारे पिताजी के गर्भ से निकला, इसका अर्थ मैं तुम्हारा भाई बन गया। तर्क बहुत बढ़िया है इसका। भाई बहन में थोड़ी विवाह होता है, मुस्लिम राज्य थोड़ी है। एडजस्ट कर। तो उसने गुस्सा किया, देवयानी ने। देवयानी ने जब गुस्सा किया और कहा कि ये जो संजीवनी विद्या तुमने तो जान लिया, जान लिया, तुम और किसी को बोल नहीं सकते हो, किसी के ऊपर भी ये काम नहीं देगा। अभिशाप। फिर कच्छ ने कहा कि बहना, ये जो शादी 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 तुम हो रहे हो ना, ये शादी में भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, ये मैं भी देखे जा रहा हूँ। फिर आगे तो देवयानी की कथा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी विद्या शुक्राचार्य को मिला था और ऐसी विद्या नचिकेता को मिल रहा हो। स्वर्ग प्राप्त करने की जो विद्या है, ठीक है, मगर ये शायद उसी समय उन्होंने दिया होगा किसी को। धीरे धीरे वो लुप्त हो गया, क्योंकि हर कोई विद्या है ना साधना से ही होता है, पता चल जाएगा अभी जब हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि हे मृत्यु, वर मांगता हूं, आप मुझे दीजिए। 13 नंबर में पढ़ लिया ना हमने, अब 14 नंबर में बता रहे हैं। ठीक है। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध।
स्वर्गम अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। तुमने जो पूछा है स्वर्गलोक की अग्नि के विद्या, देखो ये उपासना के बारे में, ये कर्म विद्या है। उसने एक ज्ञान, एक सलीक टेक्नोलॉजी पूछा है। जैसे हम चंद्रयान के टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट लोग कितने खुश हैं। आपको पता है ना, चंद्रयान जो 2 था, और वो साइंटिस्ट लोग जब वो फेल हो गए तो उनके आंखों से आंसू आई थी, तो पीएम ने उनको कंसोलेशन दिया था। अभी वो चंद्रयान टूट गया जो कहाँ था, पता नहीं इनका क्या सेटिंग है। जैसे कोई पेड़, हम इतना साइंस ना हम समझ नहीं सकते। तो जैसे कोई, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई पेड़ सूख गया है, बारिश आ गया तो फिर जीवित हो जाता है। तो ये चंद्रयान 2 कहीं गायब हो गया था। अब चंद्रयान 3 के कुछ फ्रिक्वेंसी के कारण अब वो तेज हो गया, वो भी उड़ गया, वो भी आ गया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है रियली। हमारे चंद्रयान 3 इतना टेक्नोलॉजी काम कर रहा है कि इतने देश भी अभी मांग रहा है वो फोटो, ये से क्या क्या सब मांग रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजी है ना। तो ये टेक्नोलॉजी मांग रहा है लड़का, इज अ वेरी साइंटिफिक बॉय। इस स्वर्ग जाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विद्या में जानना चाहता हूँ, वो आप मुझे बताएं। यमराज भी उसको बताते हैं, मैं अच्छी तरह से तुमको बताऊंगा। और इसका आधार बुद्धि रूप गुहा में स्थित जानो, अर्थात कोई भी उपासना करने के लिए जब आपका मन कंसंट्रेट नहीं होगा ना, तब वो जानने से। इवन आप देखो जो तांत्रिक व्यक्ति है, जो तंत्र में जो करते हैं, उनको भी खान पान सब भूल जाते हैं और कंसंट्रेट करते हैं। साइंटिस्ट लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी। अब्दुल कलाम जब दिल्ली में थे, उनके एक किस्सा है, जो किताब है उनके, उसमें है वर्णन कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, अभी आप देख रहे हो ना वो टीवी में या आपके व्हाट्सएप में, कि कितनी साइंटिस्ट लोग बैठे हुए, और पूरा टोटल कॉन्फ्रेंस हॉल में इतना टीवी है, और सब अपने अपने होके, कोई एक माइक कहता है, और पता है वो भी बोलता है, आई हैव लैंडेड बोलता है, आई हैव कम टू ऑर्बिट आ गया, डी फ्यूज ऐसे कुछ शब्द है कि वो अलग हो गया अभी चंद्रयान। वो 2 भाग हो गया, तो एक घूमेगा, एक अंदर नीचे जाएगा। अब सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है। कहां पर अवर सम 8,000 किलोमीटर दूर जाता था, अभी उसका डिफ्यूज करके कम करना सबसे बड़ा कठिन काम है। और वो भी है, और कुछ दिन में लैंड कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने बड़े जो अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं, तो एक जैसे मिसाइल के तो वो मैन है, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ऐसे कुछ वो लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे दिल्ली में। और उसमें एक जो साइंटिस्ट है जिसका रोल बहुत है, ये तो मेन है, उन्होंने प्रगति मैदान में मेला को दिखाने के लिए अपने बेटी और पत्नी को कह दिया था। वो लोग पूरा शाम को रेडी है। पुरानी बातें हैं, लगभग 30-40 साल के पहले की बातें हो गई। उस समय मोबाइल का तो था नहीं, और लड़के को तो पापा का नंबर ऑफिस का पता था, तो ऑफिस का नंबर है, वो लेबोरेटरी का तो नंबर ही नहीं है, वहां तो जा ही नहीं सकता। तो लकीली ये अब्दुल कलाम घूम रहे थे, सब देख रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। जब फोन आया तो इन्होंने उठा लिया, कहा कि, से लड़के ने कहा कि कौन बोल रहे हैं ना, मैं ऐसे साइंटिस्ट की बेटी बोल रहे हैं। क्या अपने डैडी ने कहा था हमको घुमाने के लिए, हम लोग रेडी हैं, और डैडी को आप दे देंगे अंकल। वो कहते हैं कि ये पता नहीं था कि अब्दुल कलाम है। उसने अंकल करके बात की। मैं क्या नाम, ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाना, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को बोल देता हूँ, ऐसे बोले तुरंत। वो नहीं कहा कि नहीं आ सकते, तो खुद कहते हैं ड्राइवर को बोल करके वहां गए।
गवर्नमेंट का तो क्वार्टर है, उनको पता है क्वार्टर नंबर। तो वहां गए और कहा कि पिताजी बिजी है, मुझे भेजा है। आप कौन है? मैं वहां नौकरी कर रहा हूँ। घुमा लिया, और घुमा करके इन्होंने भी शायद उस समय जो भी चित्र किया होगा, फोटो उठाया होगा, जो भी कुछ किया होगा, या ऐसे है अंकल, बाल ऐसे हैं, उनका पर्टिकुलर सिस्टम बाल है ना, तो ऐसे हैं करके याद रखा है। तो लड़की जब कुछ दिन के बाद, ये तुरंत नहीं आए डैडी, कुछ दिन के बाद आए तो बोले, आपने उस अंकल को भेजा था? कौन सा अंकल को भेजा था? हाँ। आप नहीं आ पाए और फोन वो अंकल पकड़े। फिर कहा कि आप, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने भेजा। कौन सा अंकल? एक बुढ़े अंकल है जिनके बाल ऐसे हैं। उसने कहा, अरे बाबा, वो आए थे ना? हाँ। और तुम लोगों को लेके गए? हाँ। तुमने उनको बुलाया? हम क्यों बुलाएंगे, उन्होंने तो कहा कि हम तुम्हारे पिताजी को बोल रहे हैं। ऐसे बोले। फिर उसके बाद तो कार लेकर आए और कहा कि चलो, तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। अरे वो अब्दुल कलाम थे। सोचो, ये तो अब्दुल कलाम की महिमा, इस महानता इस कथा में है। मेरा पॉइंट मगर अलग है। उसमें अब्दुल कलाम कहते हैं, जो मेरे साइंटिस्ट या हम लोग विषय भोग को छोड़ करके केवल एक ही लक्ष्य रखते हैं कि कैसे सक्सेस हो, ऐसे ही है। नचिकेता भी ऐसे ही एक शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहता है, और उन्होंने किया भी, प्राप्त किया, और उसके बाद दिया भी होगा। मगर धीरे धीरे जो भोग प्रवृत्ति होती है छूट जाती है। जैसे तंत्र है, अभी भी तंत्र है जो भूत प्रेत को बुला करके करते हैं। अभी मैंने कहा सुना, मध्य प्रदेश में कहीं एक जगह का ना, व्हाट्सएप में है वो, अ, एक ऐसा एक रात में एक मंदिर बन गया। वो बोलते भूतालय, भूतों ने बनाया मंदिर एक रात में। उसमें कोई सीमेंट गारा कुछ भी नहीं है, और वो हिलता है। अगर कोई पत्थर है उससे निकलने के लिए कहेगा तो वो हिलेगा। वो है, मैं आपको भेज दूंगा चिन्मय जागृति में। वो थोड़ा सा 2 मिनट का है, 1 मिनट का है। कहते हैं कभी उन लोगों को भूतों ने सोचा कि हम मंदिर बनाएंगे। पुरानी कथा है ना, पुरानी। अब जैसे कोई महाजन है, सेठ है, ब्राह्मण है, कोई सोचा कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मगर गलत कर्म के कारण वो भूत भी बन गया। मगर उसके मन में है और सिद्धि है, शक्ति है, तो मिल करके रातों रात एक रात में बना दिया। संभव है। यही अजब है ये। अजब देश की गजब कहानी, वही है भारत। है ना? इंटरेस्टिंग है। देखो ना, ये नचिकेता के बारे में टेक्निकल है। यंग लड़का, 9 साल का, उसने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, मैं जब वो ब्रह्मचारी कोर्स के बाद जब पोस्ट हुआ ना, 87 की बात कह रहा हूँ, 87 88 में, एक तांत्रिक से मिले। मगर वो तांत्रिक से वो वेदांत के तरफ झुकाव थे, तो वेदांत के प्रवचन में ही अभी सदगुरु बन गए थे। हमारे स्कूल चिन्मय विद्यालय में प्रोग्राम रखने के लिए मुझे कहा गया। हमने स्वीकार किया। उनका प्रवचन में हम इनागुरेशन भी किया। उनका 3 4 दिन प्रवचन हुआ। उनके साथ हम भोजन भी किया, साथ में रहने लगे। तो फिर उनका टूर था, हम गए। 2 3 साल में एक एक बार आए। पता है, वो तांत्रिक थे, और वो जो किसी को जादू टोना होता तो दूर भी करते थे। कभी कभार एक ही रूम में हम दोनों रहे, तो बहुत सुंदर सुंदर कथा कहते थे वो। उनके पिताजी तंत्र विद्या जानते थे, जो बाघ बनने का। और पिताजी ने इनको यंग समय में बाघ बना दिया। फिर उसके बाद बाघ बनाने के बाद फिर वापस करवा दिया यंग के समय। वो विद्या उन्होंने सिखाया। सोचो,
फिर कहा कि मैंने कहा कि आपने बाग बना, नहीं पिताजी ने जो बाग बनाया था वो मैं एक बार बाग बना फिर सिखाया, फिर मुझे करने के लिए ये मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा वो। फिर पता नहीं मेरे शायद इसी वेदांत में आना है, वो मैंने किया नहीं। और मैं वेदांत के एक दो ग्रंथ लाओ त्से के, ताओ फिजिक्स के, अलग अलग फिलोसफी में पढ़ने लगा, तो फिर वो विद्या मेरी छूट गई और अल्टीमेटली मैं वेदांत में आ गया। और सचमुच वो वेदांत के प्योर वेदांत के थे वो। इवन पूजा पाठ कभी बिल्कुल नहीं, एक ओंकार तत्वमसी उसमें। सोचो वो ऐसे व्यक्ति से भी मैं मिला हूं जो कहा कि मैं तंत्र से बाघ बना। मेरे पिताजी जानते थे, और मेरे पिताजी ने विद्या मुझे सिखाया और मर गए, मगर मैंने प्रैक्टिकल नहीं कर पाया करके सोचो वो विद्या लुप्त हो गई। प्रवचन में भी बोलते थे कभी कभार, और भी ऐसे। तो कहते हैं विद्या को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो विद्या नष्ट हो जाएगी। तो वो कहा कि मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बुद्धि रूपी गुहाम में है, उसको तुम कंसंट्रेटेड हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब सुनो 15 नंबर। लोकादमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा तचापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवातुष्टः। तब यमराज ने उस विद्या को दिया। इस विद्या के बारे में केवल ऊपर ऊपर की यहाँ बताई गई है, डिटेल नहीं बताया गया है। क्यों? हम लोग अधिकारी नहीं हैं, और करेंगे स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया। और थोड़ा सा बता करके छोड़ दिया, 2-3 श्लोक में बता करके छोड़ दिया। देखना क्या बताया हमने। यमराज ने लोकों के कारणभूत जो अग्नि है, ये एक अग्नि है, एक विद्या है। मांडुक्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में अग्नि विद्या है। जैसे मधु ब्राह्मण है और पंचाग्नि विद्या है, तो इस प्रकार की अग्नि विद्या, जिस अग्नि पंचाग्नि विद्या से स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग जाते थे, वो वर्णन है उसमें। अब सिर्फ हम पढ़ेंगे, अभी तक एटलीस्ट श्लोक है वहां, ऐसे 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 करके जाएंगे, और उसको पढ़ के नहीं जा सकते। अब चंद्रयान गया, जस्ट लिखा जाएगा चंद्रयान का ऐसे 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 हुआ, अब ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया। शुरू से जब से कर रहे हैं वो, इतना थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे अग्नि का क्या, उसमें केवल जस्ट एक आभास आ जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, कहते हैं उसमें तस्मै नचिकेता को, या इष्टका, इष्टका माने ईंट, तो ये उसमें अग्नि के लिए शुरू से जस्ट थोड़ा सा ग्लिम्स बता दिया। क्या? हवन के लिए अग्नि कुंड चाहिए, तो अग्नि यज्ञ कुंड में कितनी ईंटें जरूरत है, किस प्रकार की ईंटें हैं। अब अभी भी है, वर्णन है, बहुत लोग जानते हैं कि ईंट किस प्रकार रहेगा। अलग अलग कुंड है, डिफरेंट टाइप्स के कुंड है। तो ईंट कितने रहेगा, किस प्रकार के ईंट रहेगा, ईंट का चयन कैसे होगा, तो ये सब उसके लिए वर्णन किया। बस इतना ही कह दिया और वर्णन नहीं किया कुछ। और नचिकेता ने भी जैसा उसे बताया गया वैसा उन्होंने पुनः दोहरा दिया। सचापि यत् प्रत्यवद्योत हो यथातः, समझे ना? बताओ तो। उसने तुरंत धड़ा 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 सब बता दिया। बस इतने ही लिखा गया है। इसलिए ये आप मत समझना नो 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 नो, अगर डिटेल बताता हम भी थोड़ा सा वो अग्नि जानते, हम भी कोशिश करते, हम अधिकारी नहीं है। उपनिषद ने उसको ऊपर रख दिया।
क्लियर। अब देखो ना, गीता में भी है अष्टम अध्याय, अभी तो सप्तम अध्याय हम लेंगे सितंबर में, अष्टम अध्याय अक्टूबर में लेंगे, पहले भी लिया था। सोम पा, एक श्लोक है, सोम पा पूत पापा, सोम लता करके एक है, सोम लता। तो जैसे संजीवनी बूटी है, विशल्य करणी है, अलग अलग है, जो हनुमान जी लेके आए थे, मैंने उस दिन कथा बता रहा था। तो सोम लता करके एक है, सोम माने चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन में वो लता में, उस लता में अनेक पत्र फूटेंगे, विकसित होंगे। पूर्णिमा के दिन ही उस पत्र को निकालना है, और अमावस्या के दिन एक भी पत्ता नहीं रहेगा अंधेरा में। और धीरे 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 वो पत्ता एक एक झड़ता जाएगा, और धीरे 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 जब पूर्णिमा से आएगी अमावस्या तक, और इधर प्रतिपद्या से लेकर के एक एक पत्ता बढ़ेगा। तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता है, जो पंडित है, जो वेद का जानते हैं, वो भी एक पार्ट है सोमलता का। तो वो क्या करेंगे, उसको लेकर के उस पत्ते को एक प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस से वो पान बनाएंगे। उसको पीने से भूख प्यास नहीं लगती थी। अब जैसे मैंने कल भी बताया था, अब चंद्रयान जाना है, मंगल जाना है, तो वहां क्या, आ, ये छोले भटूरे खाएंगे क्या? नहीं, वहां सिर्फ एक पिल लेते हैं, कुछ ड्रॉप लेते हैं, बस इतना ही। ऐसे ही यहाँ सोमोपा पीने से 10 घंटा 15 घंटा उनको कुछ भी नहीं होता है, ना भूख ना प्यास। तो पानी पियोगे तो जाना ही पड़ेगा शौच आदि के लिए, मूत्र आदि के लिए। और उच्चारण करना है, अग्नि के पास रहना है, शरीर रक्त सूख जाएगा। तो ऐसे पता नहीं वो क्या द्रव्य है, अमृत है, वो करते थे। तो ये वो क्या है, अभी है क्या, बताओ। अभी अगर आप ढूंढोगे सोमो, पता ही नहीं चलेगा। पूर्णिमा में भी जाओ ढूंढने, जान नहीं पाओगे। खुद मैं बता रहा था ना, एक बार बताया होगा। एक अ, उड़ीसा के एक जगह है, जहाँ पहाड़ के सप्त सज्जिया बोलते हैं, वो जो उड़िया लोग समझेंगे। एक बाबा रहते थे, वो भी तांत्रिक थे। वो मेरे बारे में सुना था कि मैं पुरी राजा के गजपति महाराज के करीबी हूँ, प्रवचन देता हूँ। और मैंने भी उनके बारे में सुना, तो एक डिवोटी ने मुझे लेके गए। तो पहले तो मैं दर्शन करके आ गया, नेक्स्ट टाइम तो बोला कि प्लीज रात में रुको, तो आपको आनंद बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं लगभग 8-10 बार रुका होगा, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं चला जाता था। वो क्या करते थे, एक कमंडलों में जंगल जाते थे, ऐसे पत्ते के जो कोमल कोमल पत्ते वो चुन चुन करके लाते थे। और वो कमंडलों में जस्ट कुछ नहीं डालते थे, ना हल्दी ना नमक। उस कमंडल को रखते थे, उनकी जो आग है, धुन है, और वो आग धुन में रखते थे। और उधर चावल, जो उनका दूसरा एक चुल्ली होती थी जिसमें चावल, और चावल के साथ मुझे एक दिन वही खिलाया, ना दाल ना सब्जी, सब्जी भी होती थी वहां। इतना टेस्ट है। एक बार तो मैं गया, वहां एक ही घर था, एक एक रसोई के कमरे, एक सेवक रहता था, उसके लिए दरवाजा बंद है। इनका जो है ना, वो दरवाजा नहीं बंद था, वो दरवाजा ही नहीं है। और रोज बाघ आता, और जहां वो सोते थे, वहां एक काली मूर्ति थी देवी की। वहां जो पुष्प है ना, मंदार पुष्प, जो हमारे आश्रम में भी है, लाल लाल पुष्प, वो देते थे। उस पुष्प को सूंघ करके बाघ आता था, और कुछ लेता था, कि कुछ प्रसाद रखते थे, वो जाता था, उनको कुछ नहीं करता था। अब मैं, वो बहुत ऐसे गृहस्थ को किसी को भी नहीं रखते थे, क्योंकि मैं आया हूं तो मुझे रहने के लिए दिया। और जो मुझे लेके गए थे वो भी ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था, तो वो भी गए, तो हम रहे। उनके पास जो थोड़ा सा चटिया आदि थोड़ा सा था, और उसमें ब्लैंकेट आदि था, सो गए। अब उनको पता लग गया कि बाघ आ गया। वो धीरे से कहा कि स्वामी जी, बाघ आया। हाँ, अब स्वामी जी बाघ आए तो नींद और आएगी क्या? फिर भी मैं इतना डरा नहीं, आप सोचोगे कि कैसे डर, फिर भी लगेगा ऊपर आएगा क्या। अब पता नहीं, अभी ऊपर तो रोज आता था। फिर वो भी सोए हैं, और एक सहजन के पेड़ था,
उसमें राख रखता था वो, वहीं पर आया, उसने खुद खुद खुदर्त किया। फिर उसके बाद उस कमरे में घूमा, थोड़ा सा परिक्रमा किया, उसके बाद चला गया। फिर सवेरे उठे, मैंने क्यों नहीं आया? मैं कहा कि नहीं, सोचा कि अतिथि आए हैं, सन्यासी आए हैं, क्यों मैं ऊपर चढ़ूं, बस आपको परिक्रमा किया और आप पूरी राजा के खास हो, सन्यासी हो, प्रणाम करके चला गया। सवेरे जो उठा, सचमुच आया था, क्योंकि वो देखा मैंने, उसको तो देखा नहीं कि हम सोए, क्योंकि हमको इतना उन्होंने बताया था, अगर आप देखोगे, आपके जो आंखें, उसकी आंखें पड़ेगी तो वो आएगा, इसलिए आप देखना मत। और आपकी जो सांसें हैं, सांस की जो बदबू है वो जान लेगा, इसलिए आप ओढ़ करके सो जाओ। दोनों को कहा, तो ये सब प्रक्रिया हमको कहा। तो देखो, ऐसे भी संत लोग होते थे जो बाघ को कंट्रोल करते थे। अभी कहाँ है वो, है नहीं। तो इस प्रकार के उन्होंने बताया और कहा कि प्रसन्न होकर के उससे कहा, मैं इतना खुश हूं, इसके बदले में तुम्हें एक चौथा वर देता। 16 नंबर में एक तृतीय अभी बचा है, हाँ? तो बोलते हैं मैं तुमको चौथा वर देता हूँ, 16 नंबर में चौथा दे रहे हैं, ठीक है। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा परम तवेह्यद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चैमाम् अनेकरूपां ग्रहाण। चौथा वर यह है, ये जो अग्नि मैंने तुमको सिखाया, एंड यू आर सो फेथफुल, ओबीडियंट एंड सो अलर्ट, इंटेलिजेंट, तुमने सब कुछ याद करके मुझे बता दिया, इसलिए ये जो विद्या तुम्हारे नाम पर कर, नाचिकेतस विद्या। तब से नाचिकेतस विद्या हुआ। और कहा सुनो, मैं एक माला को दे रहा हूं, एक सुंदर माला जो कभी भी मुरझाएगी नहीं। मुझे लग रहा है इसी से ही सीखोगे भगवान श्री रामचंद्र, सुग्रीव को दिया। बोलोगे श्री रामचंद्र इससे बहुत कुछ सीख गए। तो माला जो कभी मुरझाएगी नहीं, इसका शंकराचार्य कहते हैं, माला का श्रृंखला का अर्थ ये कर्म की गति, कर्म का फल, तो अर्थात इस कर्म का फल भी तुझे ही मिलेगा, अग्नि विद्या का फल तुझे मिलेगा। और ये त्रिनेचिकेता तुम्हारे नाम पर जो होगा, इसका क्या रहस्य है? इसका नाम है त्रिनेचिकेता विद्या। ये तीन चीजें हैं, क्या है उसका डिटेल हम लोग सितंबर में देखेंगे, ठीक है। सितंबर 8 जन्माष्टमी है, उसके बाद सितंबर 9-10 में देख लेंगे, क्लियर। 7-8 है, एक दिन छोड़ के, सितंबर 9 से या 10 से, सितंबर 10 डिसाइड कर लिया, ठीक है। सितंबर 10 से 16 तक, 16 या 17 दिन तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम